एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। आज हम डिटेल वीडियो करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी ग्रुप डी की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है उसे कैसे सोल्व करना है, और आगे भी वो आ सकता है, तो इसलिए भी प्रिपेयर। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें हमें बस मेन चीजें 4 पे फोकस ही करना है। ये है प्रथम अनुपात निकालने को मतलब दिया जाता है उसमें क्वेश्चन में, और मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ये 4 अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए, प्रथम अनुपात में क्या है, हमारे पास दो हमें संख्या दी हुई होंगी। जैसे हमें दिया है ए और बी, ठीक है, ये दो संख्याएं दी हुई हैं। अब इसलिए पूछेगा कि प्रथम अनुपात बताइए, तो जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है, उसे डिवाइड करना है बी से। ऐसे ही मध्य अनुपात में क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मध्य अनुपात यानी कि उनका रूट निकाल लेना है। जहां भी मध्य आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्गमूल निकालना है दोनों का गुणा करके। तृतीय अनुपात में क्या है, देखिए प्रथम अनुपात और तृतीय में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम प्रथम अनुपात की बात करते हैं तो प्रथम का स्क्वायर करते हैं, जो फर्स्ट संख्या है उसका स्क्वायर, और जब तृतीय की बात करते हैं तो दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर और फर्स्ट से उसको डिवाइड करना है। और चतुर्थ अनुपात में हमें 3 संख्याएं दी होंगी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, चतुर्थ पूछा गया है, तो 3 संख्या उसे निकलेगा ए बी सी। सी जो है वो थर्ड वाली है, जो लास्ट 2 दी गई होंगी उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और जो फर्स्ट वाली है उसे डिवाइड कर देना है। तो ये पूरा ये जो मैंने समझाया है, यहाँ तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पे बेस। देखिए, यहाँ में लिखा है x⁵5, और ये किसका साइन है, प्रोपोर्शन, और 21 और 35, यानी कि x अपॉन अगर 5 करते हैं। देखिए, करना क्या है, इसमें हमें पूछा गया है कि बताइए प्रथम अनुपात क्या होगा। ये इसका फॉर्मूला है कि जब ये हमें 4 संख्या दी होती है, तो जो कॉर्नर वाली है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो मिड वाली है उन्हें आपस में उनको बराबर कर देना है। देखिए, 35 इंटू एक्स और इक्वल टू 5 इंटू 21, क्योंकि फर्स्ट वाला पूछ रहा है तो इसलिए क्या होगा, इसे ये हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वाला हम इस तरीके से निकालेंगे, x इक्वल टू 5 7, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी x की जगह हमारा क्या आएगा 3, ये होगा इस तरीके से। और ऐसा भी हो सकता था कि आपको 2 ओनली संख्याएं दी जाती और ये पूछा जाता, जैसे मैं पूछ लिया कि 3 और 5 है, ठीक है, ये 2 संख्याएं दी है और हम बताइए कि प्रथम अनुपात क्या होगा, तो बस इसका स्क्वायर करना है और उससे डिवाइड कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर बाय 5। अभी तो ये मतलब एक एग्जैक्ट प्रॉपर नंबर नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब देखिए मध्य अनुपात कैसे निकालना है। मध्य अनुपात के लिए हमें इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया होता है कि मध्य अनुपात निकालो, 36 का और 49 के साथ निकालना है। अब करना क्या है, मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं को गुणा करना है और उसका वर्गमूल निकालना है। देखिए, इनका गुणा कीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए। ये आएगा, इसका अगर लेते हैं तो आएगा 6 और इसका आएगा 7, ठीक है, वर्गमूल, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42 आ जाएगा। 42 इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी हमने कर लिया। अब ये वाला देखते हैं, तृतीय अनुपात पूछा गया तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये, और संख्या में 2 दी गई है। अब तृतीय अनुपात मैंने बताया कि जो दूसरी संख्या होगी उसका स्क्वायर करना है। जैसे हमें 12 और 30 का पूछा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर, 30 को b मान लीजिए, ठीक है, और ये जो 12 है इसको a, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा 30 इंटू 30 अपॉन 12, और जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 7/5, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है, 20 अपॉन a। भले ही आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे हो, लेकिन हम जो देखेंगे प्रीवियस ईयर 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से उनमें इन्हीं से, इन बेसिक से ही बता के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे किसी का मध्य अनुपात निकालना है, किसी का तृतीय अनुपात, फिर उन दोनों इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगी उन वैल्यू से हमें मतलब कुछ क्वेश्चन दिया होगा। जैसे इसका x निकाला, इसका y, तो 3x - 2y, इस तरीके से, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं बेसिक क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए, एक और रह गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए 6 और 5, और इसमें हमें निकालना है x, तो क्या करेंगे हम, मैंने पहले बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि 6 को x से करना है और 5 को 21 से करना है, उसको बराबर कर देना है, यानी कि 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 21 इंटू 5, और ये आएगा 3 से कट कीजिए तो 7, और ये आएगा x इक्वल टू 35/2, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे हो क्या ये पॉइंट वाले में भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल। पॉइंट को देख के हम घबरा जाते हैं जनरली एग्जाम में और स्किप करने की सोचते हैं, पर नहीं, पॉइंट वाला इससे भी ज्यादा इजी होता है, इसीलिए मैंने एक पॉइंट का भी क्वेश्चन लिया है।
ये है, इसमें 0.8 तो 0.2 का हमें तृतीय अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि संख्या हमें कौन सी दी गई है, सेकंड वाली ये है, तो 0.2 और इसे 0.8 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.05, ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए ये तो रही बात कि किस तरीके से हम ये अनुपात निकालते हैं, पर इन अनुपात से कभी कभी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। उस टाइम को बचाने के लिए ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये x निकालना है पहले, और फिर y निकालना है, और फिर हमें ये समीकरण जो दी हुई है ये मतलब वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 2y की। इसके लिए पहले हमें x निकालना होगा, फिर y निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। मैंने बताया था कि जब x ऐसे दिया होता है तो हमें क्या निकालना होता है, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए x पहले आप निकाल लीजिए, सॉरी मार्कर ही मुझे, हाँ, x इक्वल टू 49 इंटू 36, और ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 6, और ये क्या आएगा 42। तो x तो हमारा निकल गया। अब y देख लेते हैं। इसको आप y को निकालेंगे तो y भी ऐसे ही निकलेगा, यानी कि 25 को इसमें मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका रूट निकाल लेंगे। ये क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 12, तो ये आएगा हमारा 60। अभी हमारा ये स्टेप बाकी है। हमने क्या किया, x निकाल लिया और y निकाल लिया है। 3x माइनस 2y निकालना है, तो इंटू 3 कीजिए और इंटू 2, क्योंकि x है ये y है, और इसमें इसको माइनस कर देंगे। कितना आएगा, ये आएगा 3 2 6, 3 4 12, एंड ये आएगा 120। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 6 आंसर आ रहा है, क्योंकि वो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है अब नहीं पूछा जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 वैल्यू हमें निकालनी है और फिर उसमें ये पुट करके ये वैल्यू निकाल देनी है, जैसे मैंने अभी निकाला। वैसे तो ये लॉन्ग लग रहा है बट बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि प्रैक्टिस से हमें आ जाता है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। यहाँ हमें x निकालना है, फिर y, सॉरी ये y है, y निकालना है और फिर इसमें 2x प्लस y निकाल देना है। देखिए यहाँ पे y है, गलती से लिख गया। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए 5 8 15 और x। अब जब हम इसमें हमें निकालना क्या है, चतुर्थ अनुपात निकालना है, 4th प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड, यानी बी सी अपॉन ए होता है ना, चतुर्थ अनुपात वो लिखा है। तो b हमारे यहाँ पे क्या है, ये है 8 इंटू 15 और अपॉन में 5, तो ये आएगा 24। ये 24 क्या है हमारा, x आया, यानी कि ये फर्स्ट जो प्रपोर्शन है इससे हमारा x निकल के आ गया, ये हमारा आ गया x। अब y देख लेते हैं, y को भी हमें ऐसे ही निकालना होगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 इंटू 18 एंड डिवाइड बाय 12। इसको कट कर लीजिए, 4 से करेंगे तो 3 और 4, और ये आएगा 6, यानी कि ये भी 24 आ रहा है, ठीक है। वैसे मैंने इस तरीके से ये नहीं देखा था क्वेश्चन, इत्तेफाकी है कि ये दोनों सेम वैल्यू आई है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस y, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें 1 की, यानी इसलिए आ जाएगा हमारा 22, ये 48 प्लस 24 इज इक्वल टू 72। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम लग रहा है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहा है। अब हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, और इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।